अध्यक्ष जी, आज आपका कर्नलगंज नगर आगमन हुआ है और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानु की टीम जो आज के समय में काफ़ी सशक्त मानी जा रही है, उसके लीड महंत जी कर रहे हैं और आज आपका यहाँ आगमन है, तो किस उद्देश्य से आपका आगमन हुआ? ऐसा है, महंत जी अब कर्नलगंज गोंडा जिला पड़ता है, उसके अध्यक्ष हैं और मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये हमारे प्रताप बली सिंह हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं और भी पदाधिकारी हैं तमाम। अब सबके नाम लूँगा तो देर होगी, लेकिन संगठन मजबूत है, इसलिए मैंने ग्रेटर नोएडा से 13, 14, 15 में हमारा निर्णायक सम्मेलन होने जा रहा है। इसलिए हमारे प्रताप बली सिंह हमारे कम से कम 25 साल पुराने साथी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और वकालत भी करते हैं, वकील भी हैं, यानी योग्य भी हैं, कुपट नहीं है। तो इन सब का सलाह मशवरा लेना। दूसरा, हमारे कार्यकर्ता हैं नीलम, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो वहाँ भी जाना है और यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ही हमारा इरादा था। आप लोगों के बीच में बात करें, सब लोग जाए, पूर्वांचल के सब लोग हरिद्वार आमें और निर्णय लें। निर्णय क्या करना है कि हमने जिन बातों को लेकर कांग्रेस का विरोध किया था और 14 में कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ, वो था स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया कांग्रेस ने। स्वामीनाथन आयोग को छोड़कर 14 से हमने मांग की थी अब किसान आयोग का गठन कर दो। 14 में जीतने के बाद नहीं हुआ, 19 में जीतने के बाद नहीं हुआ, 17 में भी हमने प्रदेश में समर्थन किया, फिर 22 में भी समर्थन किया, अब 23 में भी निकाय चुनावों में समर्थन किया, लेकिन आज तक मांग कोई पूरी नहीं हुई, कोई मांग पूरी नहीं हुई। तो अब हमने कह दिया है 13, 14, 15 में तय करेंगे। हमारे पास किसान क्रांति दल नाम की निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है, चुनाव चिन्ह है पेन कलम, या तो उसको लड़ाएंगे या इनको पूछेंगे कि बात हमारी मान रहे हो, किसान आयोग का गठन, किसानों के कर्जे माफ, और यदि दुर्घटना में मरता है किसान तो 1 करोड़, पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं जैसे कानपुर में हुए तो 2 करोड़, और जो हमारा मीडिया है वो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ था जब हम चिल्ला बॉर्डर पर थे, तब कुछ संगठनों ने लाल किले पर हमला किया था। 525 पुलिसकर्मी घायल हुए और 110 रिपोर्ट लेने वाले अच्छे रिपोर्टर घायल हुए, मीडिया के लोग घायल हुए। तब हमें आलोक सिंह थे ग्रेटर नोएडा के पुलिस कमिश्नर, उन्होंने हमें फोन करके कहा कि भानु प्रताप सिंह क्या हो रहा है ये। हमने कही हम इनका ऐसी तैसी करेंगे, इनका विरोध करेंगे। विरोध शुरू कर दिया, इनको देशद्रोही मानकर हमने पूरा विरोध किया और हमने मांग रख दी कि जो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो जाए उनको 2 करोड़ मुआवजा दो, और हमारे जो मीडिया के चौथे स्तंभ के लोग हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मैं नहीं, संविधान कहता है, संसद कहता है, यहाँ से वहाँ से वहाँ 24 घंटे इनका यही काम रहता है, खबरें यहाँ की वहाँ पहुँचाना। ये शहीद हो जाए तो 4 करोड़, और जिनके बल पे ये भारत आज़ाद रहता है, उद्योगपति उद्योग चलाता है, नेता संसद चलाते हैं, विधानसभाएं चलती हैं, व्यापारी व्यापार करता है, हम खेती करते हैं, वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF। यदि वो न हो तो पाकिस्तान, चीन, जापान कोई भी देश चढ़ाई कर देगा और कुछ नहीं हम बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो अपनी जान दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं, लेकिन शहीद होने पर मिलता क्या है उन्हें? मिलता है उनके शव पे फूल और राइफलों के 4, 5, 10, 8। इससे नहीं हम संतुष्ट हैं। हम कह रहे हैं कि जो शहीद हों सेना के जवान, उनके परिवार को 5 करोड़ दिया जाए
उनके बच्चे हों तो पढ़ लिख कर जवान हों, फिर सेना में जाएं। जो भी हो, उनके वारिसों को 5 करोड़ रुपया मिले। ये भानु प्रताप सिंह की और भारतीय किसान की मांगे हैं, ये पूरी कर देंगे तो हम इन्हीं को जिताएंगे गारंटी से। अब जो सरकार चल रही है केंद्र में, उसी को जिताएंगे। और यदि नहीं पूरी की तो फिर महाभारत होगा। जैसे द्वापर युग में 5 बात नहीं मानी, 5 काम नहीं दिए, हमारी भी 5 ही बातें, 5 ही बात हमारी हैं। नहीं माने तो महाभारत होगा, भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा, और जो हमारी नहीं मानेगा उसको हरा के भगा देगा। क्या तैयारी है इसके लिए आपकी? हमारी तैयारी है, किसान क्रांति दल से 543 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, आपने ये मांगे पिछले कई सालों से उठाई हैं, तो सरकार आखिर क्यों आपकी मांगों को मान नहीं रही है? क्या लगता है कि वो आपकी बातें नहीं सुन रही? ऐसा है, प्रभुता पाई काय मद नहीं, इनको अहंकार हो गया है। 14 में नहीं पता था कि ये सत्ता में आएंगे, समर्थन दिया हमने। किसानों की कोई बात नहीं मानी जा रही है। हमको लोग कहते हैं दलाल है, भाजपा का एजेंट है, पैसा ले लिया है। कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी से और राजनेता से 1 रुपया नहीं लिया कहीं से। सब घोड़ी बिक गई, भैंस बिक गई, बेटे ने आत्महत्या कर ली कमजोरी में, लेकिन उसके बाद आरोप लग रहे हैं क्यों कि ये कुछ मान नहीं रहे। तो अब चौथा पन है, मैंने भी कह दिया है कि अब तुम नहीं मान रहे हो तो मैं भी नहीं मानूंगा। और ये लोकतंत्र है, तुम लड़ा सकते हो तो हम भी लड़ा सकते हैं। यदि लड़ाने के बाद जब लड़ाऊंगा तो ये सब जो आरोप लगा रही उनसे कह दूंगा आ जाओ मेरे साथ और 2 वोट इनको हरा दो, पूरा हो जाएगा काम। यदि मैं लड़ाऊं तो फिर आरोप लगेगा कि दलाल है, कि इससे रुपया ले लिया इसलिए समर्थन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसलिए अपनी छवि सुधारने के लिए मुझे चुनाव लड़ाना पड़ेगा। तो क्या बिल्कुल आपने कमर कस लिया है चुनाव? कस ली पूरी कर रही भाई, मैं को ढीली ना कमर। अब क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? संदेश ये देना चाहेंगे भारत के किसान देवताओं को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं को, डॉक्टरों को, मास्टरों को, पहलवानों को, सबको। और हम तो ये कह रहे हैं सभी हमारे जो किन्नर मोर्चा हमारा है और प्रेस वाले हमारा सब सहयोग करें और एक ईमानदार केंद्र में सरकार हमारे नेतृत्व में बने। लेकिन हम बेईमानी करने के लिए नहीं, हम ईमानदारी से चलाने के लिए भारत को सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार की नीतियों से आप एकदम संतुष्ट नहीं हैं? सरकार की नीतियों से तो कोई ना संतुष्ट। तुम बताओ सर, तुम ही बताओ कि कोई संतुष्ट है? जब एक बात तो हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? न तो गेहूं के दाम बढ़ाए, न किसी और चीज के दाम बढ़ाए, कैसे संतुष्ट हो जाए सरकार की उनसे बातों से? किसान मर रहा है भूखों, आत्महत्या करी हमारे बेटे ने। किसी भाजपा के ने जाके पूछा था कि तुम्हारा बेटा कैसे मर गया? 18 में तो हम 14 में समर्थन दे चुके थे, 17 में समर्थन दे चुके थे। अब हम कह रहे हैं खोल के, क्या बारे पूछने गया था कोई भाजपा का नेता? जबकि सपा के अखिलेश यादव गए थे और जयंत चौधरी आए थे, राकेश टिकैत भी आए थे हमसे मिलने। लेकिन भाजपा का कोई नेता, अभिमानी पार्टी का कोई नेता हमारे पास नहीं गया था कि आपका पुत्र कैसे मर गया। जबकि तब तक हम 14 में और 17 में दोनों बार समर्थन दे चुके थे। इसलिए अब हम अपनी अंदर की जो हमारा क्रोध है, जो हमारी अंदर की रुआनापन है, जो हमारा दुख है, उसको उजागर कर रहे हैं। और फिर हम नहीं कह रहे कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि नंगा जीता था राम, रावण हारा था। नंगा जीता था कृष्ण और अर्जुन, दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट हारा था। नंगा जीता था गांधी जी, अंग्रेज भागे थे। और नंग बड़े परमेश्वर थे, नंगा भानु पड़ गया पीछे। तो इनको भागना पड़ेगा।